बुल्ढाना जिले के नजदीक एक ट्रक ने विपरीत दिशा से आ रही ऑटो को टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में ऑटो में सवार 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। माहोरा जाफराबाद मार्ग पर हुए इस हादसे में मृत सभी लोग बुल्ढाना जिले के ही निवासी है। बुल्ढाना और जालना जिले की सीमा पर मोहरा से जाफराबाद मार्ग पर हुए इस हादसे में ऑटो के पूरे परखच्चे उड़ गए हैं। बुल्ढाना तहसील के मालवंडी से कुछ लोग देउलगांव राजा स्थित बालाजी महाराज की यात्रा में शामिल होने के लिए एक ऑटो से निकले थे। इसी दौरान माहोरा से जाफराबाद मार्ग पर जिनिंग प्रेस के पास ही सामने से आ रहे एक ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा इतना भीषण था कि ऑटो में सवार सभी लोगों को काफी चोट लगी। हादसे में 5 लोगों ने तो घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जिनमें ऑटो चालक मनीष तिरुखे, ऑटो में बैठी परवीन बिशाह, उसकी बेटी आलिया और मुस्कान और कैफ शाह की मौत हो गई, जबकि 4 वर्षीय बच्चे समेत नीलेश खरात गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और स्थानीय नागरिक मदद के लिए पहुंचे और दोनों जख्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल दोनों जख्मियों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। अकोला जिले में अक्टूबर के महीने में हुई जोरदार बारिश के बाद काटेपुरना बांध के 10 गेट खोल दिए गए हैं। प्रशासन ने निचले इलाके के लिए अलर्ट जारी किया है। अकोला और आसपास के जिले में इस बार अक्टूबर के महीने में भी जोरदार बारिश हो रही है, जिससे सभी बांध लबालब भर गए हैं। अकोला जिले का काटेपुरना बांध के 10 गेट खोले गए हैं। बांध के गेट खोले जाने से नदी में जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने नदी किनारे गांव के लिए अलर्ट जारी किया है। नाबालिग लड़की से छेड़खानी कर उसे और उसके परिवार के सदस्यों से मारपीट के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 7 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। पीड़िता की मां की ओर से MIDC थाने में 15 दिसंबर 2017 को दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार आरोपी सागर पैकवार ने घर में घुसकर पीड़िता के बाल खींचे और उसके साथ शादी करने के लिए कहा। पीड़िता की मां ने उसे रोकने की कोशिश की तो आरोपी ने मां और उसके बेटे को पीटा और जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में अदालत ने आरोपी को IPC और पोक्सो एक्ट के तहत सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दिवाली त्योहार को अभी कुछ ही दिन शेष है, तो वही पिछले 7 महीने से श्रवण बाल योजना का अनुदान ठप होने से लाभार्थियों को पेट भरना भी मुश्किल हो गया है। लाभार्थी अकोला जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और निवासी उप जिलाधिकारी को जल्द से जल्द श्रवण बाल योजना का अनुदान देने संबंधी निवेदन सौंपा। निवेदन में कहा गया कि सब्सिडी की जानकारी लेने के लिए अकोला तहसील कार्यालय स्थित संजय गांधी निराश्रित विभाग में गए बुजुर्ग लाभार्थियों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। अनुदान पिछले 7 माह से लंबित है। श्रावण बाल योजना के बारे में पूछताछ करने के लिए गए बुजुर्ग लाभार्थी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। बुजुर्ग लाभार्थियों ने निवेदन के जरिए उम्मीद जताई कि उनसे कम से कम अच्छा व्यवहार किया जाए। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रावण बाल योजना के लाभार्थी उपस्थित थे। आम्हाला 7 महिन्यापासून पैसे नाही मिळाले, तिथं गेलं की वापस करतात, ते आले नाही, चक्रा मारून राहिलो, त्याचं काय आहे? 6-7 महिने झाले आमच्या पगारी झाल्या नाहीत, बँकात गेलं की वापस करतात, आम्ही अन्न-पाणी खायचं ते नाही भेटत काही, सगळे आमच्या अडचणी आहेत, आमच्यान कामं होत नाहीत, नाही तर तुम्ही काय न्याय द्यायचा असेल तर द्या, नाही तर आम्हाला काय दवा द्या, पियाची आम्ही मरून जातो। दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में मरीजों को निशुल्क इलाज मिल सके, इसलिए एम्बुलेंस उपलब्ध कराने संबंध में महाराष्ट्र राज्य रोगी सेवा एवं श्रमिक संघ की ओर से अकोला के उप जिलाधिकारी संजय खड़से को निवेदन दिया गया। महाराष्ट्र राज्य मरीज सेवा संगठन और श्रमिक कामगार संगठन कई वर्षों से रोगी देखभाल के लिए समर्पित एक पारिवारिक श्रृंखला है। संस्था के माध्यम से 5000 से अधिक मरीजों की आर्थिक सहायता के साथ साथ मदद का महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। संगठन का नेटवर्क पूरे राज्य में फैला हुआ है और हर जिले में जरूरतमंद मरीजों की मदद के लिए काम किया जा रहा है। अकोला जिले में 50 थैलेसीमिया रोगियों को मुफ्त ब्लड उपलब्ध कराने के महत्वपूर्ण कार्य को संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन ने संस्था का गौरव किया। संगठन की ओर से अब जिले के सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में रक्तदान एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिलाध्यक्ष विजय गावंडे ने राय व्यक्त की कि यदि संगठन को एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाती है तो संगठन दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में रोगियों को मुफ्त सेवा प्रदान करने के लिए तत्पर है। आज महाराष्ट्र राज्य रुग्ण सेवा व श्रमिक कामगार संघटनेतर्फे आदिवासी दुर्गम भागातील अकोट आणि तेल्हारा येथील रुग्णांना गरजू रुग्णांना मोफत
रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्ही आमचे जिल्हाध्यक्ष विजयजी गावंडे यांच्या मार्गदर्शनात आज संजय खडसे सर उपजिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिलं आणि सरांना तिची स्थिती आम्ही खरी स्थिती सरांना सांगितली की रुग्णांना आज रोजी आदिवासी रुग्णांना आजही रुग्णवाहिका भेटत नाही आहे आणि त्यांची एवढी ऐपत नाही की ते पैसे भरून ॲम्ब्युलन्स वगैरे मागतील म्हणून. तर आम्ही सरांना खरी परिस्थिती सांगितली आणि सरांना आम्हाला शब्द दिला की दिवाळीच्या नंतर आम्ही तुम्हाला आदिवासी रुग्णांसाठी रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देऊ. अकोला जिले में अकोला अकोट मार्ग पर ब्रिटिश काल का एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया है. पुल के बीच में बड़ी दरार है. इसके अलावा पुल पर सड़क दब गई है. इस मार्ग पर यातायात को डाइवर्ट कर दिया गया है. प्रशासन ने गांधीग्राम पुल को यातायात के लिए बंद करने का फैसला लिया है. अकोला अकोट रोड पर गांधीग्राम पुल लगभग 95 साल पुराना है. अकोला शहर से 17 किलोमीटर दूर गांधीग्राम में पूर्णा नदी पर बने इस पुल के कार्य का उद्घाटन 19 जुलाई 1927 को ब्रिटिश अधिकारी बटलर ने किया था. ये सड़क व्यस्त और खस्ताहाल होने के कारण यह नया पुल बनाना जरूरी है. साथ ही उसी मार्ग पर दूसरी जगह पुल का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन अब इस पुल का निर्माण कई दिनों से बंद पड़ा है. जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के उदासीन रवैये के कारण अब तक नया पुल नहीं बन पाया है. यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि 95 साल में इस पुल से 300 से 320 लोगों की मौत हो चुकी है. इसी बीच पुल के बीच में नीचे की तरफ में बड़ी दरार आ गई है. इसके साथ ही यह देखा गया है कि पुल पर बनी सड़क ऊपर की ओर से ढह गई है. इसीलिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने इस पुल पर यातायात बंद कर दिया है और सड़क के दोनों ओर मिट्टी के टीले बना दिए हैं. अकोला के अंबिकापुर में भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर लिखित पुस्तक बुद्ध और उनके धम्म का पाठ का समापन कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ. इस सामाजिक गतिविधि का आयोजन नवयुवक तरुण मंडल, धम्मवानी भजन मंडल, संघमित्रा संघ और समस्त ग्रामीणों के सहयोग से किया गया था. इस दौरान उपासकों और ग्रामीणों ने भोजन दान सहित विभिन्न सामाजिक गतिविधियों का आयोजन कर बड़े उत्साह के साथ धम्म ग्रंथ का समापन किया. इस मौके पर उपस्थित लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए और समुदाय के सदस्यों से महापुरुष डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत भगवान गौतम बुद्ध के विचारों को याद रखने और उनका पालन करने की अपील की. इस सामाजिक गतिविधि के लिए नवयुवक तरुण मंडल, अंबिकापुर, धम्मवानी भजन मंडल, संघमित्रा संघ और सभी ग्रामीणों ने सहयोग किया. ग्रामीण इलाके के खेतों तक आने जाने वाले मार्ग की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है. मोर्शी तहसील में किसानों ने सरकार से ग्रामीण इलाके में पक्की सड़क बनाने की मांग की है. राज्य सरकार के शहरी क्षेत्रों में महामार्ग और सड़कों को बेहतर बना रही है, लेकिन किसानों के लिए खेतों तक जाने वाले मार्ग की स्थिति दयनीय हो गई है. लगातार हो रही बारिश के कारण ग्रामीण इलाके में पैदल आने जाने वाली सड़कें सबसे अधिक क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे किसानों की फसल भी प्रभावित हो रही है. अमरावती जिले के पलासखेड़ गाँव में पैदल आने जाने वाले रोड की यह स्थिति है कि किसानों ने सोयाबीन की फसल काट कर खेतों में ही छोड़ दी है, लेकिन ट्रैक्टर और थ्रेशर के खेतों तक जाने का रास्ता ही नहीं, जिससे किसानों को सबसे ज्यादा मुश्किलें हो रही है. इसलिए किसानों ने मांग की है कि सरकार ग्रामीण इलाके में किसानों के आने जाने के लिए सड़क मार्ग पर ध्यान दे और सड़कों का निर्माण कराए. हिंदू जनजागृति समिति ने हलाल प्रमाण पत्र के लिए व्यापारियों पर दबाव बनाने का विरोध किया है. अमरावती में हिंदू व्यापारियों ने पिछले कुछ समय से भारत में हलाल उत्पादों की जानबूझकर मांग किए जाने पर अपनी नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन किया. पहले हलाल की अवधारणा मांसाहारी उत्पादों और मुस्लिम देशों को निर्यात तक सीमित थी, लेकिन अब भारत में चीनी, तेल, आटा, चॉकलेट, मिठाई, सौंदर्य प्रसाधन, दवाएं आदि जैसे विभिन्न उत्पादों को हलाल सर्टिफाइड मिलना शुरू हो गया है. जबकि भारत सरकार के आधिकारिक FSSAI और FD संगठन द्वारा उत्पादों को सर्टिफाइड किए जाने के बाद अलग से हलाल सर्टिफाइड की आवश्यकता पर सवाल उठाया जा रहा है. मैकडॉनल्ड्स, KFC, बर्गर किंग, पिज्जा हट जैसी प्रसिद्ध कंपनियां
हिंदू, जैन, सिख जैसे गैर मुस्लिम समुदाय को हलाल खाना जबरदस्ती बेच रही है क्योंकि उनके आउटलेट में गैर हलाल भोजन उपलब्ध नहीं है। क्या देश बहुसंख्यक आबादी पर एक विशेष वर्ग के लिए हलाल उत्पादों को थोपना सही है? इस बात को लेकर अमरावती हिंदू जन जागृति समिति ने प्रदर्शन किया। हिंदू जनजागृती समिती जिल्हा समन्वयक आज हलाल विरोधी कृती समितीच्या वतीने राजकमल चौक येथे हलाल उत्पादनांवर बहिष्कार घालण्यासाठी व तसेच हलाल मुक्त दिवाळी साजरी करण्याचं आवाहन करण्यासाठी आज हे आंदोलन सुरू आहे। आपण हलाल सर्टिफिकेट आणि हलाल म्हणजे काय याविषयीचा प्रश्न जनसामान्यांना नेहमी पडतो। हिंदूंनो, इस्लाम धर्मामध्ये हलाल या शब्दाचा अर्थ आहे अनुकूल मान्यता असलेलं, आणि हलाल हे मांसपुरतं मर्यादित आतापर्यंत विषय समजून होतो आपण। हराम म्हणजे इस्लामला मान्य नाही, मात्र आज हलाल मांसपुरते मर्यादित असलेली ही संकल्पना भारतातल्या कॉस्मेटिक असेल, कन्स्ट्रक्शन कंपनी असेल, नंतर मॅकडॉनल्ड सारख्या विविध कंपन्या असतील किंवा नमकीन सारख्या, हल्दीराम सारख्या कंपन्या असतील, यांनी सुद्धा आता हलाल सर्टिफिकेट घ्यायला सुरुवात केलं। आता यांनी कशासाठी तर 15% लोकांचा व्यवसाय आपल्याकडून बुडू नये आणि इस्लामिक लोकांना हलाल उत्पादन मिळावं या दृष्टिकोनातून 85% हिंदूंवरती हा अत्याचार केला जातो आहे। महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन का वार्षिक सम्मेलन तथा सत्कार समारोह का अमरावती में आयोजन किया गया। पैराडाइज कॉलोनी स्थित अल हकीम लाइब्रेरी में आयोजित इस कार्यक्रम में पदोन्नति मिलने वाले मुख्याध्यापकों का सत्कार किया गया। साथ ही केंद्र प्रमुख मुख्याध्यापक तथा शिक्षकों के रिक्त पदों के विषयों में भी चर्चा हुई। महाराष्ट्र राज्य हिंदू शिक्षक संगठन के वार्षिक सम्मेलन तथा सत्कार महोत्सव में पदाधिकारी और सदस्य के साथ ही शिक्षक शामिल हुए। इस दौरान स्नातक मतदाता संघ सूची में युवाओं का पंजीकरण करने का सम्मेलन में जोर दिया गया। इसी के तहत संगठन के जिला सचिव शहजाद बिन सईद ने प्रस्तावना में अपने विचार रखे और राज्य प्रवक्ता जवाद हुसैन, स्नातक मतदाता संघ अमरावती विभाग के संगठन की ओर से नियुक्त किए गए विभागीय निरीक्षक हमीद शारिक, विभागीय अध्यक्ष वासिक नवेद, पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, पूर्व महापौर मिलिंद चिमोटे व विलास इंगोले, अमरावती जिला परिषद शिक्षक सहकारी बैंक के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोकुलदास राउत, उर्दू संगठन के ज्येष्ठ नेता मीर मेहंदी अली, मनपा के शिक्षा अधिकारी डॉक्टर ए राजिक और संगठन के राज्य अध्यक्ष MA गफ्फार ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया में स्नातक मतदाता सूची को सर्वोपरि रखते हुए अमरावती विभाग से अधिकतर मतदाताओं का पंजीकरण करवाने पर जोर दिया। इस अवसर पर सत्कार मूर्ति मोहम्मद नाजिम, संचालक शिक्षक बैंक, जिला परिषद शालाओं में कार्यरत नवनिर्वाचित मुख्याध्यापक मोहम्मद अजीम, जाकिर अहमद, एफाज खान, अशफाक खान, मोहम्मद अशफाक, अब्दुल शकील, काजी इकबाल अहमद, अफसर खान, इसी प्रकार मनपा अमरावती में कार्यरत नवनिर्वाचित मुख्याध्यापक वहीद खान, सैयद मंजूर आदि का सत्कार किया गया। इसके अलावा मोहम्मद नाजिम सर के शिक्षक बैंक संचालक पद पर नियुक्त किए जाने पर उनका विशेष सत्कार भी किया गया। संगठन के जिला कार्याध्यक्ष मुजाहिद फराज, जिला अध्यक्ष जावेद इकबाल जौहर ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना विशेष योगदान दिया। इसमें साल भर की कारकर्दगी पेश करने के लिए तमाम 5 अजला के असातिज़ा जिम्मेदार संगठन के आए और इसी इजलास में पदवीधर मतदार संघ अमरावती के लिए हमने एक मुहिम शुरू की जिसमें मतदार नोंदणी का काम शुरू है और पूरे जोश खरोश के साथ पदवीधर मतदार संघ का इंदिराज का काम जारी है। और हमारा जो टारगेट है 1 लाख का टारगेट है 5 अजला में कि इलेक्शन से पहले तमाम सियासी पार्टियों को इस बात का इल्म होना चाहिए, ये बात मालूम होनी चाहिए कि महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन के तमाम अहदेदारान के पास कम से कम 1 लाख मतदार यादी तैयार है और उन्होंने जिस पार्टी को सपोर्ट करेंगे वो पार्टी बिल्कुल जीत यकीनी होगी उसकी। इस बात को मद्देनजर रखते हम ये काम पूरे 5 अजला के तमाम जिम्मेदार, इलाकाई सदर, इलाकाई सेक्रेटरी, रियासती तर्जुमान सब काम कर रहे हैं और हमारे कुछ अपने मतलबात रहेंगे। जब फॉर्म भरने की आखिरी तारीख रहेगी, फॉर्म वापस लेने की आखिरी तारीख रहेगी, उसके दूसरे दिन हम फैसला करेंगे। हमारे अपने कुछ मतलबात के साथ हम उस पात्र उम्मीदवार जिसे हम समझेंगे, हमारी तमाम तंजीम जो समझेगी
ये महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन का सपोर्ट इसको मिलना चाहिए, तो मंडालाबाद के साथ हम उसको सपोर्ट करें। आज महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन की तरफ से ज़िले इजलास और अमरावती ज़िले में जितने भी प्रमोशंस हुए हैं HM की, चाहे वो महानगर पालिका हो या जिला परिषद हो, तमाम लोगों के लिए हमने एक आज़ादी प्रोग्राम यहाँ रखा था जो बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ। उसके बाद दूसरी बात ये है कि आने वाले ज़माने में ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन होने वाला है। उस ताल्लुक से वोट किसको दे ये हमारा बोलना नहीं है, लेकिन मसला ये है क्या हम हमारी कौम का और मुस्लिम कम्युनिटी का रजिस्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसका हमने पक्का इरादा कर लिए हैं और हम हमारे जो राज्य अध्यक्ष है जनाब M.A. गफ्फार साहब, उनका जो पैगाम है, जहाँ जहाँ हम सर्विस करते हैं, जहाँ जहाँ हम ड्यूटी करते हैं, खा वो देहात में हो या शहर में, इनका पैगाम और हमारे वासिम नवे साहब का पैगाम, हमारे नादिम रिजवी साहब का पैगाम, इन तमाम हमारे आला ओहदेदारान का पैगाम हम गांव-गांव तक, शहर तक पहुंचा रहे हैं। हमारे विभाग में जो 54 तालुके जो हैं, वो 54 तालुके तक हमारी बात महाराष्ट्र। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।